हेलो, कैसे हो? आज का जो पॉडकास्ट है ना बहुत ही खतरनाक और बहुत ही नॉलेजेबल है। क्यों? क्योंकि आज हमारे चैनल पे जो गेस्ट आए हैं उनका नेम है मनु अग्रवाल। ओके, टियर 3 कॉलेज से उन्होंने बीसीए किया बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे बीटेक करने के, क्योंकि आपको भी पता है ना बीटेक करते करते तो 8 लाख रुपए तो वैसे ही लग जाता है। उन्होंने बीसीए किया अपने घर के कॉलेज के पास, इतनी मेहनत करी कि वहां से माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप कर ली। फिर उसके बाद इतनी मेहनत करी कि माइक्रोसॉफ्ट में जॉब भी मिल गई। फिर उसके बाद यूएसए भी चले गए ऑन साइट और वहां पे 1 करोड़ का पैकेज तक भी कमाया। इतना पैसा कमाया। फिर उसके बाद गूगल में भी जॉब कर ली, जो ड्रीम कंपनी रहती है ना लोगों की, वहां भी जॉब करी। ऑफ कोर्स करोड़ों में पैकेज कमाया, वो हमने वीडियो में बताया है कि बस कैसे वो लोगों के करोड़ के पैकेज बन जाते हैं, जबकि इतना होता नहीं है। गजब बेइज्जती है। फिर कोविड के टाइम पे उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे अब जॉब नहीं करनी, मुझे अपनी एक एकेडमी खोलनी है और मैं पढ़ाऊंगा। अब ये एकेडमी तो खोल ली, बट क्या एकेडमी चलाना कोई हलवा है? नहीं, गाजर मूली तो नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्ट्रगल लगा। इतने बड़े बड़े जाइंट्स थे, उनको टक्कर देनी थी, पूरी मेहनत करी। तो इस वीडियो में पूरा फुल पैकेज है, एक स्ट्रगल है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम बीसीए से लेके गूगल तक की जॉब छोड़कर फिर एकेडमी खोला। ओके, तो पूरा वीडियो पूरा ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद मनु सर। कैसे हो मनु सर? मैं बढ़िया हूँ मनोहर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एक्साइटेड हूँ इस पर पॉडकास्ट के लिए। देखते हैं कि क्या यूजर सीखते हैं, क्या आपके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी लोगों को गाइडेंस चाहिए उन्हें प्रॉपर एक गाइडेंस मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज हमारी ऑडियंस को आप एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बिकॉज शायद बहुत सारे लोग आपको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। वो ओवर टू यू। मेरा नाम मनु अग्रवाल है और मैं झांसी के पास एक बहुत ही छोटे कस्बे औस से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी पूरी 12th तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है। जो भी कोच में गवर्नमेंट स्कूल होता था वहाँ से अपनी स्कूलिंग की है 12th तक। उसके बाद मैं झांसी में बीसीए किया, जो एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का कॉलेज था, उससे मैंने बीसीए किया। और बीसीए के बाद मैंने अपना एमसीए किया और एमसीए के बाद मेरा जो जॉब लगा वो कई सारी इंटर्नशिप के बाद मेरा जो फर्स्ट जॉब था वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में था। करेक्ट। फिर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से मैंने माइक्रोसॉफ्ट यूएस ज्वाइन किया। यूएस से फिर मैं वापस गूगल इंडिया ज्वाइन किया। तो यही ओवरऑल जर्नी थी। उसके बाद मैं अभी करंटली को फाउंडर ऑफ ट्यूटोर एकेडमी हूँ, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने बीसीए किया, फिर आपने एमसीए किया और एमसीए करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप मिल गई। तो वो जो चैलेंजेस थे उस टाइम पे, बिकॉज बीटेक एक होता है ना यार, बीटेक करने के बाद ही कुछ मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैंग जैसी कंपनी में जाना बहुत बड़ी बात है। तो वो आपको बीसीए और एमसीए करने के बाद कैसे मिला? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? तो बीसीए के एक्चुअली क्या था, जब मैं बीसीए कर रहा था तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे कि मेरे को कुछ कंप्यूटर साइंस का पता नहीं था, कुछ भी था, मतलब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बीसीए के बाद क्या फ्यूचर रहेगा। ठीक है, तो मैं सेकंड ईयर के बाद मैंने एमसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की और पैरेलली मेरे को बीसीए में ही एक ऑफर मिला था विप्रो से, तो जिसमें मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसके बाद मैं डायरेक्टली एमसीए की एंट्रेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो उसे मैंने जब एमसीए की एंट्रेंस प्रिपरेशन किया तो बहुत सारे मेरे को कॉलेजेस में अच्छी रैंक आई, जैसे कि निमसेट में मेरी ऑल इंडिया 7th रैंक थी, और भी बिट्स प्लानी में मेरी जो बिट्स मैसरा होता है बीआईटीएस, उसमें मेरी 2nd रैंक थी। और भी कई सारे एग्जाम थे जिसमें मेरी रैंक टॉप 10 के अंडर में थी ऑल इंडिया में। तो जिसने मैंने एनआईटी तिरछी चूज किया निमसेट के एग्जाम के थ्रू। तो जैसे ही मेरे को एनआईटी तिरछी मिला, अब मैं वहां पे जब पहुंचता हूँ ना तो ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि सभी लोग तो जो कंप्यूटर साइंस पढ़ के आ रहे हैं, कोई बीसीए में अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को लगा कि मैं तो बहुत पीछे हूँ, ऊपर से अब मेरी पढ़ाई भी पूरी लोन के द्वारा होने वाली है। तो मेरे को लगा कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, अब अगर मैंने कंप्यूटर साइंस को सीरियस नहीं लिया तो फिर मेरा तो मतलब कि ये लोन भी कैसे चुकाऊंगा। ठीक है, अब मेरे को वो नहीं चाहिए था कि जो मेरे को बीसीए में जो 8-10 हजार की नौकरी मिल रही है वो फिर से इधर पे मैं वही एमसीए के बाद मिले। तो फिर मैंने वहां से अपनी एक एक्चुअल जर्नी स्टार्ट की। जब मैंने एमसीए में 1-2 महीने स्पेंड किए, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा कंप्यूटर साइंस। तो फिर मैंने वहां से अपना ये पूरा जर्नी स्टार्ट किया, जिससे मैंने पूरा हैकर रैंक से स्टार्ट किया, मतलब बहुत ही एक बेसिक कोडिंग से स्टार्ट की, सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया था। उस समय कोई बताने वाला भी नहीं था, तो जो लैंग्वेज पहला वाला दिखा मैंने वही से स्टार्ट कर दिया, सी। उसके व्हाट्सएप से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, हैकर रैंक से सॉल्व किए उस समय, और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। और फिर फर्स्ट सेमेस्टर में काफी अच्छा मतलब ग्रोथ हुआ। मतलब जो मेरा फर्स्ट क्लास टेस्ट था और जो सेकंड क्लास टेस्ट था
उसमें ही मेरा काफी अच्छा ग्रोथ दिखने लगा। फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही खत्म हुआ, फिर मैं C++ सीखने के लिए इंदौर चला गया। अच्छा। वहां पे मैं घर पे नहीं गया। तो फिर सेकेंड सेमेस्टर आया, वहां पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स आता है, तो वो मैंने पढ़ाई किया। सीनियर्स जो बुक पढ़ते थे उस समय, नरमिंसा करमुंची की बुक होती थी, वो मैंने पढ़ाई की पूरी। और फिर मैंने पूरा पढ़ के, मैं सेकंड सेमेस्टर जैसे ही खत्म हुआ, फिर मैं वहां पे हैदराबाद गया और मैंने सोचा कि अब मेरे को डीएसए सीखना है, क्योंकि एमसीए में तो थर्ड सेमेस्टर से कंपनी आने लगती है इंटर्नशिप के लिए। correct. तो फिर मैंने थर्ड सेमेस्टर में जो कंपनी आनी थी उनकी प्रिपरेशन के लिए मैं हैदराबाद चला गया, और मैंने 2 महीने लगातार डीएसए, रात दिन डीएसए ही डीएसए करके पूरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सब अच्छे से कंप्लीट किए। और जैसे ही मैं थर्ड सेमेस्टर में पहुंचा, पहली कंपनी थी अमेजन जिसमें मेरा किसी कारणवश नहीं हुआ। सेकंड कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट। पूरा कॉलेज उसमें भी बैठा, सब कुछ हुआ क्लास से, ठीक है। तो बाकी क्लासमेट्स को भी पता था, लेकिन उतना नहीं पता था, थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा थी। मैंने अपना डीएसए में ज्यादा कमांड स्ट्रॉन्ग कर रखा था। तो जैसे ही कंपनी आती है तो मेरा पहले माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप वहां पे लग जाता है, और किसी भी क्लासमेट्स का वहां पे, मतलब मैं फर्स्ट बंदा था जिससे मेरा माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लगा था उस समय। तो ये आपने उस बहुत समय भी ये challenges थे कि उस समय भी चैलेंजेस थे। एचआर पूछ रहा था कि तुम्हारे पॉइंटर्स कम हैं, बाकी लोगों के ज्यादा हैं जो लास्ट राउंड में हैं। तो लेकिन ये सब चीजें क्या है ना, जब अपना एक बेस स्ट्रांग हो, लाइक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो स्ट्रांग होती है, तो फिर लोगों को, रिक्रूटर्स और एचआर वगैरह को ये नहीं लगता है कि ठीक है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपना कोर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो वो कंसीडर जरूर करते हैं। कोर कंसेप्ट्स अगर बोले तो कौन से एग्जांपल? कोर कॉन्सेप्ट जैसे कि मैं, अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट का जानना है तो जैसे कि एक कोर कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपन ये नहीं कह सकते हैं कि हर एक कंपनी में अपन जाके डीएसए यूज कर रहे होंगे, हाँ, लेकिन correct. एक रहता है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर अपना अच्छा है तो अपना एक माइंडसेट रहता है कि हर एक फीचर को इम्प्रोवाइज करना, ठीक है। अपन अगर कोई फीचर दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी तरीके से कोड लिख दिया। अपन ऑलवेज ये कंसीडर करते हैं कि एक फीचर को ऑप्टिमाइज, कितना ऑप्टिमाइज करके लिख सकते हैं, वो अपन को ट्राई करना है। तो वही अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी सीखते हैं कि कैसे अपन पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम लगाएं जिससे कि वो फीचर इंप्रूव हो सके। तो एक तो हो गया डीएसए, एक का कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक सेकंड मेरे ओपिनियन में होता है कि अपन को कॉलेज में एटलीस्ट एक ये कहना चाहिए कि प्रॉपर ऊप्स कॉन्सेप्ट अपन को पता होने चाहिए, ठीक है। जो ऊप्स कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, डीवीएमएस की नॉलेज है, या फिर थोड़ी बहुत ओएस की भी नॉलेज, ये जो 4-5 सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये नहीं पता होना बहुत जरूरी है। अगर अपन कहीं भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये चारों चीजें बहुत मैटर करती हैं। ओके, आपने बीच में कुछ एक बात बोली जो मुझे दोबारा कंफर्म करनी है कि जब सेमेस्टर ब्रेक होता था, ओके, तब उस सेमेस्टर ब्रेक पे आप अपने घर नहीं जाते थे, आप कहीं और जाते थे पढ़ने? हाँ, मैं मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हुआ तो मैं इंदौर चला गया, सेकेंड सेमेस्टर हुआ तो मैं हैदराबाद चला गया। तो मतलब मैं पहली ईयर घर पे गया ही नहीं था। कि मतलब डिफरेंट लोकेशन पे जाना, डिफरेंट सिटी पे जाना, क्यों? मतलब कोई रहता था आपका वहां पे या क्या सीन था? नहीं नहीं, कोई रहता नहीं था। मतलब मैं बस कि भाई किसी ने बता दिया कि वहां पे ये चीज अच्छी होती है, ठीक है, तो कॉलेज के बाद डायरेक्टली वहां चले गए। फिर किसी ने बता दिया सेकंड सेमेस्टर के बाद नहीं, हैदराबाद में अच्छी कोचिंग है डीएसए की, तो फिर वहां पे चले गए। हाँ करेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे शायद ऑनलाइन का बूम इतना था नहीं, ये बोल सकते हैं, इस वजह से। ऑनलाइन का बिल्कुल ही नहीं था, मतलब कि हाँ। थोड़ा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मेरे को एक आधी चैनल थे, जैसे तुषार राय का चैनल था जो उस समय डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाते थे, ठीक है, और उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे, सिर्फ मेजरली डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे फोकस था, ठीक है, उस समय उनका। ओके, तो चैनल्स तो काफी थे ही नहीं, जो भी करना था खुद से करना था या फिर बाहर जाके चीजें सीखना था। तो मेरे को है कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि अपन सब चीजें खुद से सीख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि गाइडेंस लेना भी जरूरी होता है, ठीक है। अगर अपन को सीनियर्स नहीं दे पा रहे हैं तो अपन को वो चीज, अगर कहीं कोई पैसे दे के दे रहा है तो अपना उससे टाइम सेव हो रहा है ना, कि लाइक ऐसा नहीं है अपन अब वही चीज में अगर बोलता कि नहीं मैं खुद से सीखूंगा, ठीक है, टाइम लेके, तो मैं कहूँ सेकंड सेमेस्टर से जो थर्ड सेमेस्टर में कंपनी आ रही थी मैं उनमें नहीं एलिजिबल हो पाता, ठीक है। तो वो टाइम एक्स्ट्रा लग जाता। तो वो था कि हाँ मेरे को कम समय में सीखना है और अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो पर वही था कि इसलिए मैंने कहा कि नहीं, घर पे बाद में चले जाएंगे, पहले यहाँ पे सीख लेते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक दो चीजें ना बहुत कुछ सीखने को मिली है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट,
एंड सेकंड इज डिसिप्लिन एंड थर्ड इज लर्निंग एटीट्यूड। जो आप भी अगर फोकस करो, मतलब ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा घर से बाहर निकला है तो फिर वो हार्ड वर्क तो करने बैठा ही है, तो मनु ने वो किया है। अभी मेरा कंटिन्यू क्वेश्चन आने वाला, भी इंटर्नशिप तो हो गई माइक्रोसॉफ्ट में, ओके अभी आपको फुल टाइम जॉब कैसे मिल गया? मतलब प्रोसेस क्या था? सेम था प्रोसेस जैसे इंटर्नशिप मिली वैसे डेटा स्ट्रक्चर्स का सेम प्रोसेस विद एज अ फुल टाइम जॉब, या क्या डिफरेंस था और क्या टेक स्टैक था? तो थर्ड सेमेस्टर के बाद तो जैसे कि मैं घर गया पहली बार, ठीक है, और वहां पे भी मेरे को पता था कि इंटर्नशिप मिली है, अभी फुल टाइम ऑफर तो मिला नहीं है, ठीक है, किसी कंपनी से। अभी तो प्लेसमेंट के लिए फिफ्थ सेमेस्टर में कंपनी आएंगी। तो घर पे भी नेट नहीं होता था, ठीक है, उस समय की बहुत पहले की बात है, ठीक है, वाईफाई इतना रहता नहीं था। तो मैं पूरी लीड कोड वेबसाइट ही डाउनलोड करके ले गया कि भाई क्वेश्चन ही डाउनलोड करके ले जाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन डाउनलोड करके ले गया। और वहां पे मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की। तो जो 1 GB 2 GB डेटा होता था उस समय मोबाइल में, उससे मैं सिर्फ सबमिट करता था, क्वेश्चन को सॉल्व करके सबमिट, ठीक है। तो ये चलता रहा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर खत्म हुआ, घर से वापस आया फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में भी समर इंटर्न के लिए कंपनी आने लगी, जो 6 महीने की लॉन्ग इंटर्नशिप होती है ना, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप, उसमें कंपनी आने लगी। तो मेरा जो पहली कंपनी आई थी जी हेल्थ केयर, उसमें भी मेरा एक इंटर्नशिप लग गया बैंगलोर के लिए। अच्छा, ओके। हाँ, मेरा मतलब कि अब मेरा था कि मेरे पास समर इंटर्नशिप भी है, विंटर इंटर्नशिप भी है, बेसिकली प्रोजेक्ट। तो जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, मेरे को इंटर्नशिप के लिए माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद आना था। 2 महीने की थी, मई से लेके 7 मई से लेके 2 जुलाई तक की इंटर्नशिप थी वो। अच्छा, ठीक है। तो उसमें मैंने पूरा इंटर्नशिप में हैदराबाद में जो मेरे को टेक स्टैक मिला, वो मतलब मैंने आज तक नाम ही नहीं सुना था कॉलेज में। मतलब मेरे को बिग डेटा पे काम मिल गया। और उस समय कॉलेज का करिकुलम भी ऐसा नहीं होता था कि वो बिग डेटा वगैरह के नाम सुनने आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं। और उस समय नया ही नया था, मतलब बिग डेटा ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बूम पे था, ठीक है, बहुत ही एक फैंसी चीज होती थी ठीक है। तो जैसे अभी डेटा साइंस चल रहा है, ठीक है, पहले से भी था डेटा साइंस, लेकिन अभी ज्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। तो उस समय बिग डेटा बहुत ट्रेंड में था, तो मैंने उस समय बिग डेटा पे काम मिला, अपाचे, स्पार्क, हडूप, ये सब चीजों पे काम मिला। अब उस समय क्या होता था कि जो मेरे टीम सीनियर था बेसिकली, वो उसका रूटीन ऐसा था, जो मेरे को गाइड करने वाला था, उसका रूटीन था 3-4 बजे वो ऑफिस आता और रात में 4-5 बजे जाता, ठीक है। तो अब उसके अंडर में काम करना है, सब सीखना है, और फिर 2 महीने में डिलीवर भी करना है, ठीक है। अगर वो डिलीवर अच्छे से होगा तभी मेरे को जो 2 राउंड और होने हैं फुल टाइम कन्वर्ट होने के लिए, वो आगे कंटिन्यू होंगे। तो मैं भी रात में 1-1 बजे तक वहीं पे ऑफिस में काम करता रहता कि भाई बिग डेटा, क्योंकि क्वेरी में भी ज्यादा टाइम लगता था। फिर मैं वहां पे भी 2 बजे तक काम कर करके ऑफिस से रिटर्न आता था। फिर मैं सुबह 11 बजे फिर से 10 बजे फिर से ऑफिस पहुंचता था। तो ऐसे करके 2 महीने बाद अच्छा प्रोजेक्ट भी डिलीवर हुआ, जो मैंने पीओसी की थी। और फिर उसके बाद 2 इंटरव्यू हुए। तो बेसिकली प्रोसेस उस समय ये प्रोसेस थी। उसके बाद प्रोसेस चेंज हो गई कि इंटरव्यूज नहीं होंगे, डायरेक्टली तुम्हारा जो भी परफॉर्मेंस बेस पे तुम्हें सिलेक्ट या नो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन उस समय 2 इंटरव्यूज भी होते थे, तो मेरे 2 इंटरव्यूज भी हुए, दोनों इंटरव्यूज फिर से अच्छे गए। उसमें भी सेम, मतलब उस समय थोड़ा ये था, पहले जब मैंने इंटर्नशिप देने के लिए किया था तो उसमें सिर्फ डीएसए पे ज्यादा फोकस था। इस समय कोर कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो गए थे, जैसे कि मेरे से ओएस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे को अभी भी याद है, डेडलॉक वर्सेस स्टारवेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि कोर कॉन्सेप्ट थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएसए भी है, डीएसए के साथ थोड़ी ऊप्स नॉलेज हो। अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो ऊप्स नॉलेज इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सपीरियंस है तो अपन को फिर सिस्टम डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन की नॉलेज भी जरूरी है। तो ये हुआ, और फिर मेरा फाइनली माइक्रोसॉफ्ट में फुल टाइम ऑफर। मैं कॉलेज पहुंच गया, फिर कॉलेज के पहुंचने के बाद कंपनी फुल टाइम के लिए आने लगी। पहली कंपनी आई, मैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माइंड में था कि हाँ मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हो गया है, अच्छा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का 28 जुलाई को रिजल्ट आ गया कि हाँ तुम्हें ऑफर मिल चुका है फुल टाइम। तो इस तरीके से फुल टाइम ऑफर मिला। आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी माइक्रोसॉफ्ट में जब मिली फुल टाइम? माइक्रोसॉफ्ट में अगर इंटर्नशिप की बोले तो 45,000 रुपए महीने थी। अच्छा। और अगर फुल टाइम की बोले, और 45,000 रुपए महीने प्लस रहने खाने का फ्री। और क्या बात। हाँ, और अगर फुल टाइम की बोले तो जो पैकेज आज भी सेम है, मतलब ऑलमोस्ट आज भी पैकेज वही सेम देते हैं, लेकिन एक जो लोगों को अनअवेयरनेस है कि कह सकते हैं पैकेज सीटीसी पहचानने की, ठीक है। हाँ, अभी तक क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं 40-44 लाख हम पैकेज दे रहे हैं, सीटीसी दे रहे हैं, बट जो रियलिटी है वो 22-23 लाख ही है, क्योंकि
अपन क्या होता है कि उस समय मेरे को 12 लाख बेस मिला था हम्म, और $30,000 के स्टॉक्स मिले थे जो ओवर द 4 ईयर्स थे, जो $7,500, मतलब जो 7-8 लाख रुपए होते हैं, तो 12-8-20 और 1-2 लाख का बोनस, तो 22 लाख का पैकेज था। हम्म, अभी भी वो सेम है, बस 12 लाख का जो बेस है वो 13-14-15 हो चुका है। लेकिन क्या है ना, जो स्टॉक्स जो पूरा 30,000 के स्टॉक्स है वो पूरा सीटीसी में ऐड कर देते हैं। हाँ, तो जो 1 साल का पैकेज नहीं है वो 40 लाख, वो मल्टीपल ईयर्स के लिए है। मल्टी वो इन्फ्लेट कर देते हैं सैलरी, सीटीसी को, आई वुड से, नॉट सैलरी को, राइट। मैं भी एक्चुअली 2014 पास आउट हूँ, ओके, तो मैं आपकी बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर पा रहा हूँ, वो आपका स्ट्रगल, ओके। तो एक स्ट्रगल के ऊपर एक और क्वेश्चन है। आज के ज़माने में बंदा 1 सेकंड में जाता है यूट्यूब पे, जाता है अपना रिसोर्सेज पढ़ लेता है, और अगर उसको कोई यूट्यूबर का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है, समझ नहीं आता, वो 1 सेकंड में दूसरा, तीसरे सेकंड में यूडेमी, कुछ ना कुछ कोर्सेरा पकड़ लिया, कुछ ना कुछ पकड़ लिया। आपने उस टाइम पे रिसोर्सेस पे कैसे फाइंडिंग की, कैसे रिसर्च की? डिफिकल्ट था ना, सिर्फ लीड कोड, मुझे नहीं लगता कि लीड कोड या कोड फोर्सेस जो भी आप करते हैं, उसके अलावा क्या कैसे करते थे आप? नहीं, मेरा था उस समय कि मैं मल्टीपल चीजों पर रिलाई करता था। एक तो था खुद का सेल्फ प्रिपरेशन, मैं मतलब हर एक चीज के नोट्स बनाता था। आज भी मेरे पास जो मैंने ऊप्स के नोट्स बनाए होंगे, ओएस के नोट्स बनाए होंगे, सारे मेरे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। मतलब मैं खुद के एक नोट्स बनाता था पूरी नेट पे रिसर्च करके कि अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे क्या डेफिनेशन का आंसर देना है, ठीक है, क्या लिखना है, क्या बोलना है, ठीक है। उस समय पूरा प्रॉपर नोट्स बनाते थे। उस समय डीएसए का तो मैं इतना प्रैक्टिस करता था कि रात में 3-3 बजे तक मैं डीएसए ही लगाता रहता था, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, चाहे कोर्स है वो, चाहे हैकर रैंक हो, ठीक है। और गीक्स फॉर गीक्स भी, मैं उस समय जब गीक्स फॉर गीक्स में प्रैक्टिस सेक्शन स्टार्ट हुआ था 2015, जो अभी लीडर बोर्ड का सेक्शन है ना उनका, हाँ, उस समय स्टार्ट हुआ था, तो मैं कंटिन्यूअसली 1-1.5 साल तक तो फर्स्ट रैंक पे था गीक्स फॉर गीक्स में, कंटिन्यूअसली। तो उस समय ऐसा था कि मतलब कि जो ऐसा नहीं है कि अपन एक ही चीज पर रिलाई करेंगे। यूट्यूब पे भी रिसोर्सेस हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस पे जंप करोगे, इस पे तो आपको एक पहले स्ट्रक्चर प्लान खुद में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मेरे से नहीं हो रहा था तो फिर मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की हैदराबाद में, ठीक है। तो इस तरीके से सब चीजों का रिसोर्सेस है, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, लेकिन उन रिसोर्सेस और कोर्सेस के बावजूद भी अपन को अपनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपन को अपना देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन दिमाग में आया, आपने बोला मेरे रिसोर्सेज मेरे पास आज भी हैं, ओके, तो आप क्या अभी ट्यूटर्ट एकेडमी के को फाउंडर हो, आप पढ़ाते भी हो, तो क्या आप आज भी वही सेम नोट्स को रेफर करते हो और वही से गाइडेंस देते हो आगे? वो मेरे नोट्स जनरली उस टॉपिक्स पे हैं कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर ओएस हो गया, डीवीएमएस हो गया, ठीक है। तो अगर कोई मांगता है तो जरूर देता हूँ कि हाँ ये है, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं, ठीक है, तो मैं शेयर कर देता हूँ कि ठीक है, ये डेफिनेशन अगर कर लोगे तो अगर किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो तुम एक 1 2 लाइन जो भी आंसर है वो दे सकते हो। ओके, लेकिन उसके लिए पहले से अपन को पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रट के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो एक डिटेल में चाहिए है, मतलब किसी का समझने के लिए पहले एक बेसिक समझ होनी चाहिए, तभी तुम किसी का ये चीजें समझ सकते हो। एक बात बताओ, इतना स्ट्रगल किया क्यों? मतलब क्या था वो स्पार्क जिसकी वजह से इतनी मेहनत कर रहे थे? नहीं, इस बात तो ऐसा नहीं कह सकते। देखो क्या है ना, एक गरीबी देखी है, ठीक है, मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि 10-10 रुपए के, 15-15 रुपए के लिए भी मैंने चीजें देखी हैं। जब मैं बीसीए में मेरी फीस 15,000 होती थी, उसे भी मैंने मतलब उस समय तो पता नहीं था कि पापा कैसे पे कर रहे हैं, ठीक है, बस बोल दिया भाई पे करना है 15,000। तो जब मेरे को अभी पता चलता है कि वो फीस पापा ने जो मम्मी की ज्वेलरी थी उसे गिरवी रख के पे की थी, ठीक है। लेकिन अब जब एमसीए में था ही नहीं, ठीक है, तो पापा ने भी नहीं बोल दिया कि मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, ठीक है। वो 2-4 हजार रुपए जो महीने के भेजते थे वो खर्च के लिए भेजते थे। तो मैंने उस समय लोन लिया था। अब और कोई तो आगे पीछे था नहीं कि बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो वो कर लेगा, या घर पे कोई बिजनेस हो, ठीक है। तो जब जब पता होगा कि कुछ नहीं है अपने आगे पीछे और अपने को अपना ही बिल्ड करना है, ठीक है, ना अपने पास जो पैसा आ रहा है कि पापा या दादा का पैसा चला आ रहा है वो भी नहीं है, ठीक है। तो अपन को खुद की मेहनत ही करनी पड़ेगी अगर अपन को अपना फ्यूचर बनाना है, अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ देनी है, ठीक है। तो वो अपने को खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही एक स्पार्क था कि नहीं, अब अपन को खुद कुछ करना पड़ेगा कि जिससे कि अपन जो अपने शौक देखे हैं, अपन ने अपनी लाइफ स्टाइल देखी, जो अपन ने लाइफ देखने का सपना देखा है वो अपन पूरा कर पाए। आपने जब माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा तब आपका कितना पैकेज हो गया था, या सैलरी कितनी आ रही थी?
यस। मैंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया छोड़ा तो जनरली पैकेज ज्यादा खास इंक्रीज नहीं हुआ था, मतलब कि जो 12 था वो 13.5 करीब हो गया था, हम्म। बाकी तो कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं था। तो चेंज कहाँ पे हुआ था, गूगल के टाइम पे? नहीं, मैं माइक्रोसॉफ्ट यूएस गया ना, तो हम्म। उसके अभी मेरे को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में भी प्रमोशन मिला नहीं था कि मेरी सैलरी बढ़ती। ओके। मैं माइक्रोसॉफ्ट यूएस पहुंचा तो मेरा उस समय लगभग पैकेज था 1.2 के करीब था, एग्जैक्ट इन रफ फिगर, मतलब सी आर। इंक्लूडिंग स्टॉक्स। हाँ, सीआर, ओके। क्योंकि 85 के करीब तो बेस ही था। ओके, नाइस। ठीक है। हाँ। तो यहीं से मेरा क्वेश्चन है, जब इतनी हाई पेइंग जॉब थी, ओके, फिर उसके बाद गूगल में भी काम किया, सडनली कम इनटू एडटेक, पिछले 2-2.5 साल से आप एडटेक ट्यूटर एकेडमी के को फाउंडर हैं, ये आपको सडनली क्या ख्याल आया कि भाई अभी मुझे इस डायरेक्शन में जाना है? नहीं, अभी जैसे था ना कि मेरे को 1.2 का तो पैकेज मिला था, लेकिन अभी क्या था कि और भी चीज थी, मेरे को अभी प्रमोशन नहीं मिला था, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट में वहां पे भी 2 साल बहुत मेहनत की। ठीक है, कि जिससे मेरे को उन 2 साल में ही 3 प्रमोशन मिले, तो मेरा जो हर साल पैकेज 10-20, मतलब हर 7-8 महीने में मेरा पैकेज बढ़ा 20-20 लाख करीब। ठीक है, और बोनस भी मेरे को जो हाईएस्ट बोनस होता था वो मिलता था। फिर मैंने देखा कि कोरोना आ गया है, ठीक है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, फिर से घर आने के लिए। ठीक है, उस दौरान में 2020 के जुलाई में मैं वापस आया, और मैं कंटिन्यूसली माइक्रोसॉफ्ट यूएस में ही जॉब कर रहा था, लेकिन मेरे पैरेलली गूगल के राउंड चल रहे थे, वो यूएस के लिए चल रहे थे, लेकिन मैंने दिया फिर इंडिया के लिए कि मैंने इंडिया में ही रुकना है। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं वही सेम ऑफर गूगल का यूएस में एक्सेप्ट करता तो मोर देन 3 CR होता वो। ठीक ओके। है, तो मैंने गूगल ज्वाइन किया और गूगल में मैंने काम किया, लेकिन कभी भी वो एक फ्रीडम फ्रीडम बोल सकते हैं ना, कि जो खुद की एक फ्रीडम है, एक सिखाने का, मतलब कि हमेशा मैं जूनियर्स को भी, जब मैं एमसीए में भी था तो मैं अपने जूनियर्स को गाइड करता रहता था कि ये पढ़ो ये पढ़ो। ठीक है, बाकी ज्यादा चीजें मैं एक्टिविटी में उतने इन्वॉल्व नहीं हूँ, मतलब पढ़ाई एक जरूरी चीज है, पहले थोड़ा एक सेटल दिख जाए कि हाँ एमसीए में तुमने अच्छा कर लिया है और तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तो तुम अपना एक्टिविटीज में और भी इन्वॉल्व एक्टिविटीज में हो जाओ। तो मेरे को शुरुआत से ही था कि गाइड करना, ये करना। और फिर उसके बाद देखा मैंने कि ठीक है, मतलब एक गूगल में रह के एक अच्छा एक्सपोजर भी मिल रहा है। ठीक है, और एक अच्छी मैंने लर्निंग जो मैंने खुद से सीखी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ डायरेक्टली कहीं से मिला है, मैंने खुद अपना पाथ चुना है, मतलब मैंने खुद अपने स्ट्रक्चर पाथ क्रिएट किए हैं जो मैंने, तो वही सब चीज सेम लोगों को प्रोवाइड करना, ये था मेन ऑब्जेक्टिव। ओके। तो इस समय फिर ट्यूटर कितने टाइप के कोर्सेज दे रहा है, एंड आर दे ऑल प्लेसमेंट गारंटेड कोर्सेज और असिस्टेंट कोर्सेज? नहीं, देखो, प्लेसमेंट गारंटेड तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। जो भी मैंने आज तक प्लेसमेंट गारंटेड कोर्स देखे हैं वो शुरुआत में 6-7 महीने 8 महीने चलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप समझो कि प्लेसमेंट गारंटी कोई चीज नहीं हो सकती है कभी भी। ठीक है, आप कॉलेज गए हैं, चाहे आईआईटी जाओ चाहे एनआईटी जाओ, कोई भी कॉलेज आपसे ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट या किसी भी कंपनी में, आप अगर वहां पर नहीं पढ़ोगे, आपके पास अगर स्किल नहीं है, तो वो कोई भी आपको प्लेस नहीं करा सकता है। बस हम ये कर सकते हैं कि आपको गारंटेड दे सकते हैं कि आप अगर क्लासेस अटेंड करोगे, आप एक प्रॉपर असाइनमेंट सॉल्व करोगे, जो भी हमने करिकुलम फॉलो बनाए रखा है, ठीक है, तो आपकी राइट सेट ऑफ स्किल्स डेवलप होंगी, और राइट सेट ऑफ स्किल डेवलप होंगी तो कंपनी भी वही स्किल्स डिमांड कर रही है। अगर वो डिमांड करती है तो एट द एंड आपका प्लेसमेंट जरूर होगा। ठीक है, अब आप बोलो कि आपने क्लास ही अटेंड नहीं की है, कुछ नहीं किया, और हम प्लेसमेंट गारंटी दे दें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी कॉलेज नहीं दे सकता है, और कोई भी एकेडमी नहीं दे सकती है। तो ट्यूटर एकेडमी इस समय कुछ, बिकॉज आपने भी देखा होगा बहुत सारे एडटेक, कोई वेब डेवलपमेंट करवा रहा है, कोई डेटा साइंटिस्ट करवा रहा है, आप इस समय किस डोमेन के अंदर ज्यादा एक्सपर्टीज रख रहे हैं? तो मैं बेसिकली जो एक्सपर्टीज है मेनली टू साइड्स में है। एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एक है डेटा साइंस में। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम दो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं मेनली अभी तो। ठीक है, एक है डेटा स्ट्रक्चर विद सिस्टम डिजाइन, जो कोर कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत से बात की है। कोर कॉन्सेप्ट मींस कि हाँ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एक उसमें सिस्टम डिजाइन हो गया, जो चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो चाहे 22 साल का एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए काम में आने वाला है। और एक जो बेसिक्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर, डीबीएमएस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स है, तो एक कंबाइन ये हो गया। और एक कोर्स है जिसमें हम ये तीनों चीजें तो देते ही हैं, डीएसएस, सिस्टम डिजाइन, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, और उसमें ये भी देते हैं कि हाँ जो प्रोजेक्ट्स रह गए, जैसे कि अपना मन स्टैक है, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अगर किसी को जावा स्क्रिप्ट नोड जेएस नहीं करनी है तो हम ऑप्शन भी देते हैं कि जावा विद स्प्रिंग बूट करने का।
तो ये अभी जो 2 मेन कोर्सेज हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर है, और डेटा साइंस में भी हमारे 1-2 कोर्सेज हैं, जो एक है मेनली डेटा साइंस विद मशीन लर्निंग और एक है AI एंड ML हाँ बेसिकली। करेक्ट। तो आपको एक आपने अभी 2 से ज़्यादा साल हो गया ट्यूटर अकेडमी में, आपको क्या लग रहा है वो पहले वाली जॉब ज़्यादा अच्छी थी या ये ज़्यादा अच्छा है? नहीं, मेरे को जो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं खुद की मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और जब कोई बोलता है कि अरे मेरा प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है, अभी भी आप देखोगे कुछ ही मुझे लगता है 2 वीक पहले ही एक बंदे का प्लेसमेंट हुआ, 22 साल का उनका नाम आशीष था, ठीक है, उन्होंने अभी लिंक्डइन पे भी डाला था। बेसिकली वो कहाँ एक 22 साल तक उन्होंने एक जॉब में, मतलब काफी ना तो कॉम्पनसेशन अच्छा था, ठीक है, और भले वो मैनेजर पोजीशन पे थे, लेकिन एक राइट सेट ऑफ उन्हें गाइडेंस मिला, राइट सेट ऑफ उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मिली और सिस्टम डिजाइन की स्किल्स मिली। आज वो गूगल में इंजीनियरिंग मैनेजर ज्वाइन किए हैं। ओह वाओ। तो मतलब वो बोलते कि उन्होंने पूरा श्रेय दिया कि हाँ एक करेक्ट गाइडेंस है जो एक हेल्प किया है, ठीक है। तो उस टाइम मतलब अगर आप सोचो कि 1-2 साल वाला तो बंदा तो चेंज भी कर ले, 22 साल वाला कोई सोचता भी नहीं है चेंज करने का। करेक्ट करेक्ट एग्री। तो जब वो लोग प्लेस हो सकते हैं तो वही एक मोटिवेशन रहता है कि नहीं अभी कंटिन्यू और करना है, अभी और आगे ग्रो करना है, लोगों की हेल्प करनी है। सही है। तो वेयर डू यू सी ट्यूटर इन फ्यूचर? मतलब मार्केट में बहुत टफ कंपटीशन है, और एक मुझे आपको ये भी आपने शायद रियलाइज किया होगा, बिकॉज एज अ यूट्यूबर मैंने थोड़ा सा रियलाइज किया कि अब थोड़ा सा टेक का थोड़ा सा कम हो गया है एज कम्पेयर टू 2020 और 2021 में जो एक सडनली बूम आया था। तो वेयर डू यू सी ट्यूटर राइट नाउ? नहीं देखो, अभी और भी नई नई चीजें आने वाली हैं हमारे साइड से, ठीक है, नए नए जो लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दे और लर्निंग की, ठीक है। लेकिन आप सही बोल रहे हैं कि डाउन हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ये डाउन का भी जो मेन रीजन है वो है कि ऑफिस खुलने लगे हैं, ठीक है। पहले हाँ। लोगों को एक टाइम मिलता था कि आधे दिन काम कर लिया या फिर कभी बीच में क्लास अटेंड कर ली या असाइनमेंट सॉल्व कर लिया। अभी वो लोगों को ऑफिस जाते हैं तो वो टाइम नहीं मिलता है, इसलिए जो हम प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं ना, वो हमेशा से शुरुआत से मेन फोकस रहा है कि वीकेंड प्रोग्राम प्रोवाइड करना, ठीक है। 100% क्लासेज जो रहती हैं सारी वीकेंड पे ही रहती हैं, जिससे कि लोग अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को वर्क को अपना साइड में रखें, वर्क है, और जो कोर्सेस है वो वीकेंड पे ही रहें, ठीक है। और इस तरीके से डिजाइन किया कि 1-2 घंटे की मेहनत से अपन पर डे की मेहनत से अपन उसे पूरा कोर्स को कंप्लीट कर पाए। तो ऐसा नहीं है कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है, एक लॉन्ग टर्म कोर्स है, मतलब पूरा बेसिकली अगर डीएसए भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में डीएसए कंप्लीट हो रहा है। 4 महीने 4.5-5 महीने तक डीएसए ही अकेला चलता है। तो गाइस इस वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया और बहुत कुछ प्रोबेबली आपने सीखा होगा, सैलरी, जॉब इंटरव्यू, मैनी मोर स्टफ। जाते जाते अगर आपको 30 सेकंड में कुछ एक टिप देनी हो फ्रेशर्स को और एक्सपीरियंस पीपल को, तो क्या देना चाहो? नहीं, मेरा ये है कि वही जो सबसे पहले आप एक राइट सेट ऑफ स्किल्स डेवलप करना एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। आप अगर कॉलेज में हैं तो मैंने तो चलो डीएसए ही अकेला किया था, लेकिन आज के समय में मल्टीपल रिसोर्सेस हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ओपन सोर्स के थ्रू भी जा सकते हैं आप, ठीक है। तो आप एक कुछ लैंग्वेज सीखिए आज के समय पे, अगर वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट है, नेक्स्ट जेएस है, ठीक है, इन सबको सीखिए, प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। और फिर डीएसए तो करना ही करना है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि अपन ने ओपन सोर्स कर लिया तो डीएसए नहीं करेंगे, या डीएसए कर लिया तो ओपन सोर्स नहीं करेंगे, या फिर डेवलपमेंट नहीं करेंगे। बोथ पैरेलली चलने दो, ठीक है। एक राइट सेट ऑफ स्किल्स सीखो और स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी कभी भी, तो अपन आज अगर मान लो सक्सीड भी हो जाते हैं तो आगे जाके डेफिनेटली अपन अपना ग्रोथ नहीं देख पाएंगे, वही सेम लेवल पे रह जाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, मतलब कहीं भी कुछ भी फील्ड हो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो ये बात के लिए मैं आपको 100% आपसे एग्री करता हूँ। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है और वो हो ही जाएगा अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहोगे तो, राइट। वही, और ऐसा भी नहीं है कि आप एक टेक्नोलॉजी सीखें। मैंने अपने अभी जो 7 साल का एक्सपीरियंस था, मैंने बिग डेटा पे भी काम किया, एंगुलर पे भी काम किया है, C# पे भी काम किया, डेटा एनालिस्ट भी काम किया, और गूगल में मैंने फ्लटर मोबाइल डेवलपमेंट प्लस जावा पे भी काम किया। तो मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है, अगर अच्छा है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेंगी, लेकिन आपको उन चीजों से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। टोटली एग्री विद यू मनु सर। और गाइज मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इफ यस देन डू चेक आउट ट्यूटर अकेडमी, डू कनेक्ट विद मनु ऑन टॉपमेट एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म्स, and if you like this video then do subscribe, and thank you so much for watching this video. See you next time. Bye bye.